अपना ब्रांड ठीक करो, अपना व्यवहार ठीक करो और अपने विचार ठीक करो, लोगों से ठीक से बात करो। कभी कभी दुकानदार बड़े लड़के बात करते हैं, बड़े झगड़ के बात करते हैं। तुलाधार वैश्य ने कहा था, ग्राहक तुम्हारा देवता है, तराजू तुम्हारा मंदिर है, इन दोनों के साथ खिलवाड़ मत करो। तराजू मंदिर है। तुलाधार वैश्य को विश्वनाथ ने तराजू में झूल करके दर्शन दिया। और कभी मैं निवेदन कर रहा था अपनी व्यासपीठ से, और ये भी मेरे लिए बताना जरूरी होता है, दुकान पर आप जाएं, घर से लड़के न जाएं। दुकान पर आप जाते हैं, शटर खोलते हैं, ऐसे जाइए चार धाम की यात्रा करने को जा रहे हैं, ऐसे जाइए ऐसे मंदिर में दर्शन करने को जा रहे हैं। मंदिर में भी आप क्यों जाते हैं? कौन जाता है मंदिर में मुक्ति मांगने के लिए? कौन जाता है? अरे भगवान अपना विमान भेज दो, अब नहीं है, बस अब हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं। कौन जाता है इसलिए मंदिर में? मंदिर में से मांगने जाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का जय जगदीश हरे। मंदिर में जाते हो मांगने के लिए। मंदिर का भगवान तुम्हें धन देता है तो तुम्हारा कारोबार भी तो तुम्हें धन देता है, वहां प्रसन्न होके जाइए। और कभी भी अपने व्यापार की बुराई मत कीजिए। जो आप 20 साल से जिस काम को कर रहे हो, एक तो उसको मिटाइए मत, भले ही छोटे स्केल पर रहे वो रहे। कभी कभी लोग कहते हैं अब तो इसमें कुछ बचता ही नहीं है, सब बेकार हो गया है, इस व्यापार ने तो नाक में दम कर दिए। तो वो व्यापार क्या कहता है मन में? वो व्यापार कहता है इस आदमी को मैंने यहाँ ला करके खड़ा कर दिया है और ये मेरी इतनी बुराई करता है। कभी सोचिए, तुम्हें जहाँ खड़ा किया है आपको उस व्यापार ने ही खड़ा किया है। कभी भी अपने व्यापार की बुराई मत कीजिए, कभी भी अपनी नौकरी की बुराई मत कीजिए। जहाँ से तुम्हें 2 पैसा मिलता है, तुम्हारे घर का भोजन चलता है, अपने ऐसे वाणिज्य का कभी भी आप उसके आलोचक न बने। देखो कितनी तरक्की होगी। तो तमाम ये बातें हैं जो आज के प्रसंग में देवर्षि नारद जी ने जो बातें कही हैं, एक एक बात बड़ी अद्भुत है। वो कहते हैं ईश्वर से जोड़ करके, ईश्वर के बिना तो कल्याण ही का। रावण के पास इतना सोना था, इतनी संतान थी, सब कुछ था, लेकिन उसने भी सीता माई का हरण किया। सीता कौन है? शांति। रावण ने संपदा है, शांति नहीं थी उसके पास, तो उसने शांति रूपी सीता का हरण किया। ये सीधी सी बात है, जहां शांति होगी वहां राम जरूर चल के आ जाएंगे। इसलिए तो राम लंका पहुंच गए। शांति होगी वहां राम पहुंच जाएंगे। तो घर में शांति बना करके, कलह मत कीजिए। जहां कलह होता है वहीं कलयुग बैठ जाता है। जहां कलह होगा वहां शराबी पैदा हो जाएंगे, जुआरी पैदा हो जाएंगे, लंपट लोग पैदा हो जाएंगे। इसलिए कलह मत करना। गोस्वामी जी ने कहा था, जहां सुमति से रहते हैं संपत्ति वहीं टिकती है। जहां झगड़े कलह होते हैं, वहां तो विपत्ति के अलावा कुछ नहीं होता। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। वहां विपत्ति आ जाती है। झगड़ा मत कीजिए, चाहे आप घर में हो चाहे आप दुकान में हो। बरकत चली जाएगी लड़ाई से, झगड़े से। बहुत दुकानों में झगड़े होते रहते हैं, ग्राहकों के साथ झगड़े होते रहते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, ग्राहक पसंद नहीं है, ठीक नहीं है। एक तो इतना उधार मत दो। एक ज्यादा उधारी से भी, आज के समय में उधार लेने को जाते हैं तो कितने सीधे बन जाते हैं, और देने का नंबर आता है तो बादशाह बन जाते हैं। हमने ग्रंथ में पढ़ा है, किसी का उधार लेकर के मत मरना, ये चुकता करना पड़ेगा प्रकृति को। किसी ने कहा था 2.5 लाख रुपए की जेब कट गई। मैंने कहा पहली बार में जब मरे थे, जहां से सब खा पी करके आए हैं, तो वो तो चुकाना ही पड़ेगा। एक कर्जा बच्चों के ऊपर छोड़ करके मत जाना। और यह मैं निवेदन करूंगा, अपना कारोबार इतना साफ सुथरा कीजिए। एक छोटा बच्चा आवे तो भी वही रेट, और बूढ़ा आवे तो वही रेट। ये निश्चित कर लीजिए, इतना % हमें बचाना है। कारोबारी लोग हमसे जुड़े हैं, धड़ल्ले से चलता है, बड़े बढ़िया तरह से चलता है। लेकिन जब उधार कब देंगे, इतना महंगा कर देंगे कि देगा तो दे देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, फिर उसके ऊपर वो इतना रख देंगे। इस प्रकृति को बड़ा न्याय है। एक वस्तु में मिलावट मत कीजिए। अपने नाम को ऐसा ब्रांडेड कर दीजिए कि लोग दौड़कर आपके पास में आवे। और ये तभी हो पाता है जब लोग धर्म को समझते हैं, पाप और पुण्य में अंतर समझते हैं, ये वही कर पाते हैं। मैं पवित्र व्यासपीठ से बहुत ईमान के साथ बोल रहा हूं कि सत्य बहुत पूज्य है, सत्य बहुत वंदनीय है।
लोग कहते हैं सत्यवादियों के काम नहीं चलते, और मैं कहता हूं काम सत्यवादियों के ही चलते हैं। टिकाऊ सत्यवादी लोग ही रहते हैं, ये तो बीच में आते हैं, बीच में खत्म हो जाते हैं। प्रकृति के यहां देर है, अंधेर नहीं है।